नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। दोस्तों, कल का जो वीडियो था उसमें हम लोग बात किए थे अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, मकर रेखा के बारे में और उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, इतना हम कल बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे जो महादेश है उसका निर्माण कैसे हुआ और जो सागर है उसका निर्माण कैसे हुआ। हम लोग आज महादेश और सागर के बारे में बात करेंगे मेनली, लेकिन पहले ये हम बात करेंगे कि महादेश जो है 7 महादेश उसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि देखिए ये क्या है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? कोई कहता है अंडा जैसा होता है, कोई कहता है कुछ जैसा होता है, लेकिन पृथ्वी का जो आकार होता है उसका आकार का जो नाम है जियोइड आकार का होता है। कौन सा आकार का होता है? जियोइड। पृथ्वी का शेप कैसा होता है? जियोइड आकार का होता है। तो पहले क्या था कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक ही भूखंड था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। पूरा जो भी भूभाग है एक ही था पूरा, पहले अलग अलग नहीं था, एक ही था जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे। एक भूभाग था जिसको क्या कहते हैं? पेंजिया। और एक भूभाग पर बाकी जो स्थान था, बाकी जो बच गया पेंजिया के जो जितना भी बाकी बच गया उसमें क्या था? पानी भरा हुआ था, तो उसको हम क्या कहते थे? समुद्री भाग को कहते थे पेंथालासा। जो स्थल भाग था पृथ्वी पर एक ही था जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे, और बाकी का जितना भी समुद्र था इसको पेंजिया को छोड़कर ये भाग हुआ काला वाला पेंजिया, इसको छोड़कर जितना भी बाकी था जो जिसमें पानी है उसको कहते थे पेंथालासा। तो इसमें क्या हुआ? टूट हुआ। करोड़ों साल बीत जाने के बाद इसमें क्या हुआ? एक बीच से टूट गया। बीच से टूटने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ से बीच से इसमें टूट हुआ। टूट होने के बाद क्या हुआ? इसमें पानी घुस गया। जैसे यहाँ से टूट हुआ, देखिए बताते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसमें टूट हो गया, यहाँ से टूट होने के बाद क्या हुआ? इसमें पानी घुस गया, यहाँ पे पानी आ गया इसमें। अब क्या हुआ? तो इस भाग को, जो ऊपर वाला भाग है, पूरा भाग को पेंजिया कहते थे, लेकिन जब टूट होने के बाद ये इसमें जो पानी घुसा इसको कहते थे तेथिस सागर। क्या कहते हैं? तेथिस सागर। तो इसमें जो टूट हुआ, बीच में जो पानी आया उसको कहते थे तेथिस सागर। और इसके ऊपर का भाग को लारेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लारेशिया। उसी को अंगारा लैंड भी कहते हैं। और नीचे का भाग जो हुआ उसको कहते हैं गोंडवाना। क्या कहते हैं? गोंडवाना। तो ये पहले था पेंजिया में एक टूट हुआ करोड़ों साल बीत जाने के बाद, तो पेंजिया के ऊपर का भाग जो है उसको लारेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं, और नीचे का भाग जो है उसको गोंडवाना या उसको जम्मू द्वीप भी कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, हमारे एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? वेगनर साहब। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेगनर साहब ने ये सब चीज़ चेक किया था और इसे वेगनर साहब ने ये सब बताया था। अब हम लोग ये बात करेंगे इस पर कि पेंजिया जब ये टूट गया तो ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है, कौन सा महादेश किस लैंड पे अवस्थित करता है। हाँ, तो दोस्तों हम क्या बात किए कि जब पेंजिया टूटा तो 2 भाग में बट गया। बीच में था तेथिस सागर और ऊपर था क्या था? ऊपर था अंगारा लैंड और नीचे था गोंडवाना। तो जो अंगारा लैंड से जो टूटकर बाद में महादेश बना, अंगारा लैंड से बनने वाला था ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया। ये तीनों जो है अंगारा लैंड का हिस्सा है। अंगारा लैंड से जो बना ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। बाद में भी टूटने के बाद ये सब अलग हुआ, लेकिन जो मेनली ऊपर बना था वो 3 को ऊपर बना, और 3 जो नीचे बना, मतलब गोंडवाना जो बना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। और आपको पता है दोस्तों कि ये जो भारत था, भारत भी नीचे ये अफ्रीका के पास था। पहले ये भारत कहाँ था पता है? भारत जो है इंडिया, ये क्या हमारा इंडिया है, इंडिया पहले यहाँ पे स्थित था, यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से घिसकते गया और धीरे धीरे जाके इसमें टच हो गया, जिससे इसको और धीरे धीरे पुश कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है? हिमालय का निर्माण हुआ है, और अभी धीरे धीरे हिमालय बढ़ ही रहा है, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है धीरे धीरे उसको क्या कर रहा है? उस प्लेट को, यूरोपियन प्लेट को धीरे धीरे क्या कर रहा है? उसको धक्का दे रहा है, जिससे कि यहाँ पे हिमालय का निर्माण हो रहा है। तो पहले जो हमारा इंडिया था ये यहाँ पे था अफ्रीका के पास। ये करोड़ों साल हो गया, धीरे धीरे इसको क्या हुआ? घसकते गए और जाके इसमें जाके टकराया है। तो एक हम क्या बात किए कि जो ऊपर का जो था अंगारा लैंड, उससे ये 3 महादेश बना, और नीचे जो गोंडवाना था उससे ये 3 महादेश बना। अब हम लोग ये इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये पूरा वर्ल्ड का हम मैप बनाया है। इसमें ये क्या है? ये हुआ उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका से ये नीचे हुआ दक्षिणी अमेरिका, और ऊपर में क्या ये हुआ यूरोप का एरिया, और ये हुआ एशिया। एशिया ये हुआ, इसमें रूस वगैरह इंडिया तक आता है। यहाँ हुआ अफ्रीका महादेश, और इस साइड होता है, इस साइड है ऑस्ट्रेलिया। और देखिए ये हुआ, उसके बाद क्या है, इस साइड हुआ प्रशांत महासागर, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर, जो कि इसको बीच में स्थित है अटलांटिक महासागर। ऊपर में आर्कटिक सागर, और नीचे है अंटार्कटिक सागर, और इंडिया के नीचे क्या है, इंडिया के नीचे है हिंद महासागर। तो क्या हुआ, 7 महादेश हुआ, 1 2 3 4 5 6 और एक नीचे, 7 महादेश। और यहाँ 5 को मेनली सागर है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, अंटार्कटिक सागर, और ये हिंद महासागर और अंटार्कटिक सागर। अच्छा, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हम इधर भी प्रशांत महासागर लिखे हैं और इधर भी प्रशांत महासागर लिखे हैं, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ इधर भी देखिए प्रशांत महासागर लिखे हैं, इधर भी प्रशांत महासागर लिखे हैं, ऐसा क्यों लिखे हैं? ये आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपको ये क्या हुआ, ये समुद्र, ये हुआ महासागर, और ये महादेश, ये इसका हम बता दिए। अब बताते इस हर महादेश में क्या क्या, किस महादेश को क्या कहा जाता है, उसको वहाँ पे उसका क्या क्या फेमस है। हाँ तो दोस्तों, हम बात किए कि किस तरह से पेंजिया जो टूटकर 7 महादेश बना। तो 7 महादेश अब हम लोग देखेंगे कि 7 महादेश साइज के आधार पे कहाँ पे लाई करता है। देखिए ये हम जो लिखे हैं 1 से लेकर 7 तक, अकॉर्डिंग टू साइज लिखा हुआ है, मतलब कि साइज में सबसे बड़ा जो है वो 1 नंबर पे है। तो जो हम लोग जो 7 महादेश में सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अंटार्कटिका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया एशिया महादेश। और सबसे छोटा क्या हुआ? हाँ तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा हुआ वो क्या हुआ, एशिया महादेश, और जो सबसे छोटा हुआ वो क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया महादेश। हम लोग क्या, अब देखिए एशिया में क्या, एशिया को क्या कहा जाता है, एशिया को कहा जाता है सभ्यता का पालन। इसका मतलब हुआ कि जो सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ, वो सबसे पहले विकास एशिया में हुआ। तो एशिया को क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालन, सभ्यता का सबसे पहला विकास एशिया में हुआ। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, मानव जाति का पालना, मतलब मानव का सबसे पहले विकास क्या कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का विकास हुआ, और अफ्रीका महादेश को ही काला महादेश कहते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी एग्जाम में, याद रखिएगा, किस महादेश को काला महादेश कहते हैं, तो अफ्रीका महादेश को काला महादेश कहते हैं। 3rd नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका, 4था नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में क्या है, दक्षिणी अमेरिका सांपों पक्षियों का महादेश कहा जाता है। तो किस महादेश को सांपों पक्षियों का महादेश कहा जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका को सांपों और पक्षियों का महादेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सांप और पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। अमेजन वर्षावन कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में ही है। तो वहाँ पे क्या उस महादेश को क्या कहते हैं, सांपों पक्षियों को महादेश। 5वां नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। क्यों? अंटार्कटिका आपको बताया था सबसे नीचे में अंटार्कटिका, और उस पर पूरा बर्फ मतलब जमा रहता है, इसलिए उसको सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। और उसी को मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। मूविंग कॉन्टिनेंट मतलब वैसा महादेश जो मूव करता हो, चूँकि वो बर्फ़ पे लाई करता है, बर्फ़ पे स्थित है, इसलिए वो ना हिलता है, वो मूव करता है इधर उधर, इसलिए वही एक सिंगल महादेश है जिसको मूविंग कॉन्टिनेंट कहा जाता है। वो मूव करता है अपने जगह पर से, इसलिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, किस महादेश को मूविंग महादेश कहता है, मतलब वो कौन सा महादेश है जो मूव करता है अपने स्थान से, क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। 6ठा नंबर पे क्या है, यूरोप। तो यूरोप में क्या है, देखिए अंटार्कटिका में और क्या है, भूकंप नहीं आता। वो ऐसा महादेश है जहाँ पर कभी भूकंप नहीं आता है, तो लोग चाहेंगे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ रहता है, वहाँ पे जा नहीं सकते, इसलिए कोई बात नहीं। वहाँ पे सिर्फ क्या पता मतलब हर देश का जो है ना अपना अंतरिक्ष वहाँ पर केंद्र बनाया हुआ है, वहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र हर देश का बना हुआ है। तो अब क्या हुआ, 6ठा नंबर पे यूरोप। 6ठा नंबर पे यूरोप जो है उसमें क्या है, एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। 7वां नंबर पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महादेश। इसी महादेश को, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया महादेश कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए ओशिनिया महादेश है, तो ओशिनिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया, चूँकि ये महादेश ही ओशिनिया हुआ, लेकिन हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। क्यों? देखिए
ओशिनिया महादेश में चार गो द्वीप है। कितना द्वीप है? 4 गो, जिसमें क्या क्या नाम है? माइक्रोनेशिया, पहला क्या नाम है? माइक्रोनेशिया, दूसरे का नाम है मेलानेशिया, और तीसरे का नाम है पोलिनेशिया, और चौथे का नाम है ऑस्ट्रेलिया। चूँकि ये तीनों जो है ऊपर वाला वो छोटा छोटा, ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत छोटा है, इसलिए क्या है, ये तीनों का नाम गायब हो जाता है, और टोटल ये जो ओशिनिया महादेश उसका वो किसके नाम पे चला जाता है? ऑस्ट्रेलिया का, समझ में आया? इसलिए इस ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ओशिनिया महादेश भी इसको कहते हैं, और इसमें 4 गो द्वीप है, 4 गो द्वीप से मिलकर बना है, लेकिन सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं। क्योंकि देखिए इसे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी होता है, और लेकिन और किसी भी देश का, किसी भी महादेश का राजधानी होता है? नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है? महादेश है, देश नहीं है। लेकिन वो चूँकि महादेश पे क्या है, 4 गो द्वीप में 4 गो अलग अलग देश है, लेकिन सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उस महादेश को ही उसी देश के नाम पर जानते हैं। ओशिनिया महादेश को लोग ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है खासियत? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महादेश है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में? एग्जाम में यही पूछ सकता है, सभ्यता का पालना एशिया, मानव जाति का पालना अफ्रीका, काला महादेश किसको कहते हैं? अफ्रीका को, सांपों पक्षियों का महादेश दक्षिणी अमेरिका को, और कहाँ कौन सा महादेश में भूकंप नहीं आता? तो अंटार्कटिका। सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अंटार्कटिका। कि कहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप। कहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महादेश है, इसमें इसके बारे में हम जानकारी ले लिया। अब क्या है, हम धीरे धीरे इस क्लास में आगे में सबसे पहले एशिया से स्टार्ट करेंगे, और एशिया में जितना भी देश है हर देश के बारे में आपको बताएंगे, उसके उसमें क्या क्या वहाँ फेमस है, वहाँ किस लिए वो जाना जाता है। अभी हम इसको थोड़ा इससे आगे और क्या बताएंगे, इसके और सागर के बारे में बताएंगे। हाँ तो दोस्तों हम बताए थे कि 5 महासागर होता है, तो ये जो हम नंबरिंग किए हैं मेनली 5 महासागर हुई होता है। और भले कहा जाता है 7 समुद्र पार, लेकिन समुद्र 7 होते हैं, लेकिन वो विभाजित करके होते हैं, लेकिन मेनली 5 गो महासागर होता है। तो ये जो हम लिखे क्रम अकॉर्डिंग टू साइज है, मतलब आकार के आधार पे। तो जो 1 नंबर पे है मतलब सबसे बड़ा है, जो ये 5 नंबर पे वो सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा महासागर अगर पूछेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा महासागर पूछेगा प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा पूछेगा तो अंटार्कटिक महासागर। अब देखिए इसमें क्या, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ था? देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इधर यूरोप अफ्रीका के बीच में जो था। उत्तरी अमेरिका ऊपर में था, नीचे दक्षिणी अमेरिका, इधर था यूरोप, इधर था अफ्रीका, उसी के बीच में, दोनों के बीच में क्या था? अटलांटिक महासागर था, जो कि एस आकार का होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा महासागर एस आकार का होता है। तो ये जो अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। तीसरे नंबर पे हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? हमारा जो हिंदुस्तान है उसी के नीचे क्या है? हिंद महासागर है। इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। कौन सा महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। चौथा नंबर पे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक कहाँ पे था? आर्कटिक सबसे ऊपर था। तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के पास क्या है? आर्कटिक महासागर है। ये छुपा हुआ महासागर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है छुपा हुआ महासागर। और 5वां नंबर पर जो अंटार्कटिका महासागर, मतलब अंटार्कटिका जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे क्या? अंटार्कटिका महासागर सबसे दक्षिण में ही, इसलिए इसको दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज महासागर और महादेश के बारे में जानकारी ले लिए। कल अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एशिया से एंट्री करेंगे, और एशिया में जितने भी देश हैं सब देश के बारे में धीरे से मतलब बारी बारी से जानकारी इकट्ठा करेंगे। आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।